हाय गाइस, मैं हूं मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कल ट्यूसडे है, मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि कल एक्सपायरी है और आज रिपब्लिक डे की वजह से आज 26 जनवरी है, तो आज मार्केट क्लोज था। और काफ़ी दिनों से रेगुलर अगर हम देखेंगे जनवरी में ज़्यादातर बियर्स एक्टिव थे। रेगुलर बेसिस पे ही सेलिंग्स हो रही है। तो कल का मार्केट कैसा रहेगा, हम लोग थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि क्या हो सकता है। देन कल की मार्केट तो फिर लाइव में कुछ और ही कुछ रहता है कि हाँ, हमने जो डिस्कशन किया है उससे मिलता जुलता समटाइम्स मिल जाता है, मोस्टली टाइम्स मिल जाता है एक्चुअली। बट लाइव मार्केट में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जितना ईजी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मार्केट बंद है ना, इससे डबल और भी ज़्यादा मुश्किल होता है लाइव मार्केट में बैठ के जज करना, क्योंकि उस टाइम मैं किसी को बता नहीं रहा था, राइट। वो खुद के मेरे डिसीजन होते हैं। मैंने कॉल लिया, मैंने पुट लिया, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है कंपेरेटिवली अभी बात करने से। अभी तो जस्ट कि हाँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट, पास्ट का मार्केट मैंने देखा पिछले 1-2 महीने में क्या हुआ, 1-2 वीक में क्या हुआ, और वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगाऊंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। होपफुली अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं रहेगी तो शायद कल मार्केट एक अच्छा अप मूवमेंट आना चाहिए। आपको पता है कि अभी यूएस और ईरान में थोड़ा सा तनाव चल रहा है। दोनों में कुछ अभी वॉर की सिचुएशंस बन रही हैं। इसलिए थोड़ा सा ना मार्केट पे कुछ हम पक्का नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या हो जाएगी। बस एक आइडिया लगा सकते हैं, वही आइडिया मैं लगा रहा हूँ और देखते हैं कि वो आइडिया कैसा रहेगा। तो हम लोग अभी मार्केट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, तो जो वीक में ले लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, वीक में ले लेते हैं। तो 1 वीक का जो लो है ना, एक्चुअली आपको काफ़ी सारे लेवल्स दिख रहे होंगे, मैं इन्हीं के हिसाब से डिसीजंस लेता हूँ, तो आपको समझ में थोड़ा सा भी कम आएगा। मैं इनको हटा ही देता हूँ कुछ लेवल्स को, बाद में फिर से मार्क कर लूँगा, ठीक है। 1 वीक का लो है गाइस 24,927, 24,950 मान के चलते हैं राउंड फिगर में। और 1 वीक का हाई जो है वो है अपना 25,650। तो इसमें जो मोटा मोटा गैप आया है ना, वो 600 पॉइंट का आया हुआ है। 1 वीक में 600 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरी है। उसके पहले वाले वीक में आप ये देखो, डोजी कैंडल बना हुआ है। कोई इनडिसीजन कैंडल है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते थे लास्ट वीक की क्या हो सकता है। बट या उसके प्रीवियस कैंडल को देख के एक डिसीजन लिया जा सकता है कि इतना शार्प सेलिंग जो आया हुआ है ना, इसको इग्नोर नहीं करेगा मार्केट, ठीक है। और इसी को देखो, यहाँ पे इस कैंडल का सपोर्ट मिला, इसने क्या करा है, पूरी एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने लास्ट के कितने वीक को कवर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 2 महीने को इस सिंगल एक वीक ने कवर कर लिया था, ठीक है। आप ये देखोगे यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रही थी, ठीक है। 13 अक्टूबर का ये कैंडल है लास्ट। उसके बाद मार्केट यहीं साइडवेज रही, यहाँ पे थोड़े मूवमेंट मिले। और आप ये देखो यहाँ पर फिर एक इतनी बड़ी रेड कैंडल वीक के हिसाब से मिली, और फिर सेकंड डोजी, और थर्ड फिर अगेन अभी ये क्लोज हुई है। अब मार्केट दोबारा ओपन होगी। अजम्पशन ये रहेगा गाइज कि अभी और नीचे जा सकती है मार्केट, ठीक है। अब नीचे जाएगी तो कितना जाएगी, उसको हम लोग ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। क्योंकि मार्केट क्या रहता है ना, जब मूवमेंट अपसाइड देता है तो बहुत धीरे धीरे देता है। किसी दिन 50 पॉइंट ऊपर पे क्लोज हुआ, किसी दिन 20 पॉइंट ऊपर पे क्लोज हुआ, किसी दिन 80 पॉइंट ऊपर पे क्लोज हुआ, ऐसे होता है। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है ना, तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमेशा आपको 100 से प्लस मिलेगा, 100 150 इतना प्लस ही मिलेगा। तो नीचे गिरने की जो स्पीड होती है ना मार्केट की, बियरिश मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेरेटिवली जब मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि ऊपर बहुत ऐसे रहता है, साइडवेज हुआ, फिर 20 30 40 50 पॉइंट ऊपर चला गया, यही होता है मार्केट में बेसिकली, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे ना कि मार्केट अभी अगर यहाँ से ऊपर अपसाइड मूवमेंट देगा तो कितना देगा, अभी देख लेते हैं। ये हमारा अपसाइड मूवमेंट है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये अपसाइड मूवमेंट है जो कि हमारे को कब मिला था, ये 22 तारीख को मिला था गाइस, ठीक है। तो हम लोग टारगेट रखेंगे कि अगर ईएमए से ऊपर गया यहां से, राइट, आपका
25,000 मतलब 25,000 क्या 25,200 लेके चलते हैं कि 25,200 से अगर अप मूवमेंट गया तो हमारा टारगेट रहेगा 400 को कैच करने का। ठीक है, यहाँ पर 400 को कैच करने का टारगेट रहेगा। इन केस मार्केट जहाँ पे है यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करेगी तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा इस लेवल को तोड़ने का जहाँ पे अभी है ये है। ठीक है, लाइक जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसका लो जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेडिंग लॉ बियरिश मूवमेंट की थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ओके, सो बना देता हूँ मैं, फिर भी मेरे लिए भी सही रहेगा, मैंने पुराने लेवल्स को हटा दिया क्योंकि। तो ये रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और वो मूवमेंट आएगा यहाँ 900 तक। ठीक है, लाइक 100 पॉइंट का हमें मिल जाएगा पहला मूवमेंट। और सेकंड, अगर यहाँ से नीचे गया फिर तो काफ़ी लंबा जाएगा, लाइक लगभग 150 पॉइंट और मिल जाएगा लगभग। मतलब अगर यहाँ से बेयरिश रहा तो 250 पॉइंट पूरा कवर कर सकता है 100 को क्रॉस करने के बाद। नहीं क्रॉस किया तो ये अप मूवमेंट जाएगा वापस से। तो ये मेरा एक अनुमान है, मेरा एक एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है आने वाले वीक में, या कल ट्यूसडे है, क्या पता कल ही हो जाए। ओके, सो देखते हैं। आपको पता है मैं अभी 9 and 15 EMA यूज़ करता हूँ, RSI यूज़ करता हूँ, बॉलिंजर बैंड यूज़ करता हूँ। इतनी चीज़ें हैं जो मैं अभी के ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। काफ़ी टाइम लगा इसको समझने में और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। मैं पूरा टाइम दे नहीं पाता हूँ। आज 26 जनवरी है तो थोड़ा सा ऑफिस की छुट्टी थी और वर्क फ्रॉम होम पर ही हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऑफिस का भी काम किया तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो भी बना ही लेते हैं जिसमें ये रहेगा कि हाँ हमने क्या एक लेवल सेट करे थे, तो कल उसको ना अज्यूम करना थोड़ा सा इजी रहेगा। अभी तो मेरे दिमाग में ही चल रहा था ये लेवल, बट अब मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये कल जब दोबारा वीडियो बनाऊंगा, अगर ट्रेडिंग कर पाया, क्योंकि ऐसा पक्का नहीं कि मैं कल ट्रेडिंग करूंगा, बट अगर कर पाया तो वीडियो बनाऊंगा अगर टाइम मिला तो, और अगर नहीं कर पाया और वीडियो बनाने का टाइम मिल गया तो भी बनाऊंगा। क्योंकि मेन बात होती है ना कि वीडियो बनाने के लिए सपोज ट्रेडिंग तो करा, समटाइम्स उधर ट्रेडिंग किया, बट मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो मेन है कि अगर मुझे वो टाइम मिला कि मैं वीडियो बनाऊं और फिर क्योंकि टाइम लगता है यार वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर बाकी सब कुछ करके उसमें एडिट करके वापस डालना, तो इसमें सब में टाइम लगता है। तो अगर उस सब चीज़ के लिए टाइम मिला तो कल हम लोग दोबारा लेंगे। ओके, और कल इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट चलेगा मेरी साइड से, मैं खुद के लिए बता रहा हूँ कि ये मैं यहाँ से कॉल पुट के लिए प्लान करूँगा। ऑल्दो इसके अलावा जो एक स्ट्रैटेजी रहेगी 15 मिनट वाली, आपको पता है अभी लास्ट ट्रेडिंग डे में हमने 15 मिनट की स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा प्रॉफिट किया था। तो 15 मिनट के जो चार्ट बनेगा, जो फर्स्ट कैंडल बनेगी, उसका अप मूवमेंट जाएगा तो स्कैल्पिंग करने की प्लान करूंगा, और अगर उसको तोड़ के नीचे मार्केट जाएगी तो फिर एक पुट का स्कैल्पिंग करने की कोशिश करूंगा। मतलब देखूंगा अगर मेरे सेटअप पे बनेगा तो मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑल्दो गाइस प्रॉफिट लॉस ना चलता रहता है मार्केट में, वो नहीं है। बात यह कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कितना काम कर रहा है, और आप कितनी देर तक पेशेंसली बैठे हुए हो अपने सेटअप पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके। ठीक है, होता क्या है कि अभी ट्रेड लिया, 2000 का लॉस, 2000 का 3000 का प्रॉफिट दिखा, और वो हम लोग उस टाइम तो बैठे हुए क्योंकि प्रॉफिट में, बट अगेन जब वो प्रॉफिट से लॉस में जाता है ना कि अब हमको 2 या 3 हज़ार का लॉस हो रहा है, तो कैलकुलेशंस थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है यार प्रॉफिट हो रहा था वो तो बुक नहीं किया, अब लॉस हो रहा है। तब जब दोबारा मार्केट अप मूवमेंट जाता है और 500 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट होता है ना, तो ऐसा लगता है अब ये बुक कर लेना चाहिए, अब शायद दोबारा गिरेगा। और ऐसे मूवमेंट में क्या होता है, फिर वो अच्छे लेवल पे जाके क्लोज करता है। मतलब फिर हमारे को ना 1:3 मिल रहा होता है, बट क्योंकि हमने फियर में अपना काट दिया, अपना जो होल्डिंग था उसे क्लोज कर दिया। ओके, क्योंकि हमने अभी लॉस, तुरंत अभी लॉस, प्रॉफिट से लॉस में आए थे, फिर लॉस से प्रॉफिट में आए, तो ऐसा लगा चलो ठीक है प्रॉफिट कुछ तो आ ही रहा है, राइट, कुछ तो आ रहा है, उसको बुक कर लेते हैं। तो जिन पे कम फंडिंग है जैसे मैं खुद, तो मेरे लिए तो ये फिर भी कहीं ना कहीं 50% तक ठीक रहता है, लेकिन मेरे को उसमें ऐसा लगता है कि ये वाला मूवमेंट मेरे हाथ से निकल गया। हालांकि मैं अभी पूरा का पूरा डिसिप्लिन में नहीं आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डिसिप्लिन में आ जाऊँ, और इसलिए मैं ये आपका लास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी लास्ट ट्रेडिंग डेज में मेरे साथ यही हुआ था कि जब प्रॉफिट आना चालू हुआ तो मैंने उसको कट कर दिया था। तो मतलब उस प्रॉफिट ने एक्चुअली मेरे 2 लॉस पूरे कवर कर दिए थे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उस सिंगल प्रॉफिट ने, लेकिन वो जो प्रॉफिट था ना वो मेरा 3 गुना हो जाता या 4 गुना हो जाता। ठीक है, 1:34 का रिवॉर्ड मुझे मिल रहा था, जो कि मैंने 10,000 में कट कर दिया था। वो शायद मेरे को 30,000 तक दे रहा था, बहुत इजीली दे रहा था एक्चुअली में। लेकिन ठीक है, एक्चुअली वो डबल हुआ था। मैंने 90 पे बाई किया था और वो गया था 210 तक,
बाद में, मतलब लास्ट 3 बजे के बाद आसपास में और पौने 3 बजे के आसपास में। तो ऐसे में ना रिग्रेट फील होता है, लेकिन भाई अब नहीं होता, बहुत कम होता है, क्योंकि अभी क्या है ना उस चीज़ से काफ़ी टाइम से जूझ रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से वहीं पे सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ही करती है, वो 80 से ना 0 भी हो सकता था, 80 से वो 5 रुपये की हो सकता था। लेकिन अच्छा ये करूँ कि अपने हिसाब से, जैसे मेरा एक टारगेट है कि मैं 3,000 4,000 का प्रॉफिट दिन में बुक करने की कोशिश करता हूँ। जब उतना होता है ना तो मैं सेफ हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, अब जो रिस्क है ना मेरा, वो जो मेरा रिस्क है वो मेरे हाथ में है। इन केस अगर लॉस हुआ भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके मैं धीरे धीरे छोटी छोटी स्कैल्पिंग करता हूँ और डे क्लोज करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा डे प्रॉफिट में ही क्लोज हो, लॉस ना हो। और होपफुली भगवान की कृपा से ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है अभी कि सही से चल रही है स्ट्रैटेजीज और मैं सही से काम कर पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। कल अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा गाइस तो फिर से अपडेट करूंगा। ये लेवल्स मैंने अपने लिए फिक्स मार्क करे हुए हैं और कल एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।